नवंबर 2021 टेस्ला की फैक्ट्री गीगा टेक्सास में, जो कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है, उसमें कुछ ऐसा होता है जिसकी खबर आज तक किसी को मालूम नहीं थी। होता कुछ यूं है कि हर दिन की तरह गीगा टेक्सास में काम चल रहा होता है, रोबोट्स अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से एक रोबोट फैक्ट्री के एक इंजीनियर पर हमला कर देता है। पर 2021 की ये बात आज तक किसी को मालूम नहीं थी, लेकिन 28 दिसंबर 2023 को डेली मेल की इस रिपोर्ट से पूरी दुनिया को पता चल गया। इस रिपोर्ट के आने से थोड़े दिन पहले ही टेस्ला कंपनी ने अपना न्यू रोबोट पूरी दुनिया के सामने लाया था, जो कि था ऑप्टिमस का जनरेशन 2, जो कि इंसानों की तरह बात कर सकता था, एक्शन कर सकता था और डांस भी कर सकता था। अगर आसान लफ्जों में बात करें तो एआई रोबोट्स बनाने में टेस्ला कंपनी दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक काफी बार इन्हीं रोबोट्स की वजह से कई लोगों को सीरियस इंजरीज भी आई हैं और हर जगह इस चीज को बहुत ज्यादा फैलाया जा रहा है कि टेस्ला रोबोट्स ने ये कर दिया, टेस्ला रोबोट्स ने वो कर दिया। और लेकिन फिर भी पूरी दुनिया एआई रोबोट से क्यों डरती है? आज भी दुनिया ये मानती है कि एआई रोबोट्स दुनिया को तबाह कर देंगे, और जो कि काफी हद तक ठीक भी है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल रोबोट सोफिया, जब उससे ये सवाल पूछा कि विल यू डिस्ट्रॉय ह्यूमन, तो उसने आगे से रिप्लाई दिया, Okay, I will destroy humans. हेलो क्यूरियस माइंड, मैं हूँ एक्सप्लोरर सिंह से 28 दिसंबर को डेली मेल एक आर्टिकल पोस्ट करता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि टेस्ला रोबोट ने एक इंजीनियर पर हमला कर दिया। अब जो भी आदमी इस रिपोर्ट के टाइटल को पढ़ेगा उसे तो यही लगेगा कि टेस्ला के रोबोट बड़े खूंखार हैं, लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। ये सब लोग जिस रोबोट का कहकर टेस्ला कंपनी पर इल्जाम लगा रहे हैं वो टेस्ला का ऑप्टिमस नहीं है, वो एक मैकेनिकल आर्म है जिसे कुका रोबोटिक्स ने बनाया है। इस मैकेनिकल आर्म को तकरीबन सारी फेमस कंपनी इस्तेमाल करती हैं। इसका इस्तेमाल किसी भी काम को ऑटोमेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा कोई भी काम जिसमें किसी इंसान का हाथ एक्यूरेट ना हो, उसके लिए इस मैकेनिकल आर्म को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भारी भरकम सामान को उठाने के लिए भी अक्सर इसी आर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब इस सब से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये कोई भी ह्यूमनॉइड रोबोट या फिर टेस्ला का ऑप्टिमस नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों ने व्यूज छापने के चक्कर में इस सब चीजों को टेस्ला के ऑप्टिमस के गले डाल दिया है। लेकिन ये एक अलग केस है और ये कोई पहली बार नहीं है जब किसी मैकेनिकल आर्म की वजह से किसी एम्प्लॉय या इंजीनियर को इंजरी आई हो। ऐसा पहले भी कई बार हुआ है। कई बार तो लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोने पड़े, लेकिन टेस्ला वाला केस इतना ब्रूटल नहीं था। बेसिकली एक इंजीनियर फैक्ट्री में कुछ काम कर रहा था, अचानक से पीछे से इस मैकेनिकल आर्म ने उस पर अटैक कर दिया और उसे कुछ इंजरी आ गई, और ये इंजरी इतनी भी ज्यादा नहीं थी। टेस्ला ने ये खुद कंफर्म किया है कि उस इंजीनियर ने एक भी दिन की छुट्टी लिए बिना दूसरे दिन काम पर भी आ गया था। लेकिन अक्सर जगहों में ये बताया जा रहा है कि उस रोबोट ने उस इंजीनियर को अपने कब्जे में लेकर ये दनादन लाते और मौके लगाए। इस बात पर खुद एलोन मस्क ने भी रिप्लाई करते हुए कहा है, 2 साल पहले की इंजरी जो कि एक मैकेनिकल आर्म की वजह से हुई थी, उससे लोगों ने ऑप्टिमस के गले डाल दिया है। शेम ऑन यू। लेकिन फिर भी लोग इस बात को ज्यादा से ज्यादा फैला रहे हैं कि टेस्ला के रोबोट दुनिया को खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और कोई लोग तो ये कह रहे थे कि टेस्ला के रोबोट सड़क पर लड़कियां छेड़ रहे थे। ठीक है, ये मैंने अपने से कहा। लेकिन टेस्ला की ये न्यूज सुनकर पूरी दुनिया के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है कि एआई पूरी दुनिया को खत्म कर देगा और इंसानों का नामो निशान मिटा देगा। इसके अलावा वो इंसानों की ले लेगा जॉब। इस खबर के कुछ दिन पहले ओपन एआई के फाउंडर सैम अल्टमन को कंपनी से ये कहकर फायर किया कि वो कुछ ऐसा रोबोट बना रहे थे जो कि इंसानियत को खतरा पहुंचा सकता था। अगर आपको इस सब के बारे में जानना है तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।